आज तक कोई भी मशीन ऐसी नहीं आई है जो इनको कार्व कर पाए। कलर्स का देखें तो स्टार्टिंग में पहले नेचुरल कलर काम आते थे। ब्लॉक प्रिंटिंग के अंदर हमारे खुद के डिज़ाइंस होते हैं, हमारे खुद के कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, हम सैम्पलिंग करते हैं। It is different from screen printing because it is handwork. जयपुर इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिटी फॉर दिस प्रिंटिंग। यहाँ पे लगभग 800 से 1000 फैक्ट्रीज़ हैं जिसमें 7 से 8 लाख लोग हैं जो इस काम पे डिपेंडेंट है। मैं एक छिपा समाज से में पैदा हुआ हूँ। छिपा समाज में छपाई करने वाला, पैतृक छपाई करने वाले परिवार से जिस जाति को छिपा कहते हैं उसमें पैदा हुआ हूँ। सन 325 साल पहले जयपुर में मेरे परदादा करीब 8 जनरेशन पहले वो छपाई करते थे। पुराने ज़माने में छपाई अलग प्रकार की होती थी कि हाथ का बना हुआ कपड़ा हो और प्योर वेजिटेबल कलर हो, प्योर पानी हो, उससे कलर बनाते थे, उससे छपाई करते थे। सब काम हाथ से करते थे। पुराने ज़माने में आसानी से कलर मिल जाता था, साफ पानी मिलता था, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती थी। तो जब मैं धंधा करता था, मेरे पिताजी के पिताजी करते आ रहे हैं। ये तीतान वाला मेरा सरनेम इसलिए है कि मेरे 5 जनरेशन पहले मेरे बाबा का नाम तीतान बाबा था, तो मैं तीतान वाला सरनेम लगाता हूँ। वैसे मेरी जात छिपा है। छिपा मीन्स छपाई करने वाले। और जब से जयपुर बसा है, 325-28 साल पहले जयपुर बसा है, तो मेरे परदादा जिनके हाथों से बनी हुई चीज़ें जो रामनिवास गार्डन संग्रहालय में लगी हुई है, आज भी अल्बर्ट हॉल में है। पहले तो कुछ डिज़ाइन लिमिटेड थी। अच्छा। 10-20 डिज़ाइनें थी जो हफ्ते के अंदर एक बार बेचने के लिए उनको जयपुर जाया करते थे। वो माल तो एक हफ्ते में एक बार तैयार होता था और हफ्ते में एक बार जा कर के बेचा करते थे। रजिस्टर्ड डिज़ाइनें थी 10-20 डिज़ाइन ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम उसको छापने वाले तो उन्हीं डिज़ाइनों को छापने वाले हमारे यहाँ करीबन 100 परिवार थे। ऐसे पुराने ज़माने में रुई भी अच्छी पैदा होती थी और पानी बढ़िया था और हाथ के काम करने वाले उस रुई से अपना धागा बनाते थे और धागा बना करके वो कोली समाज होता था। कोली मीन्स बुनकर वो धागा बुनाते थे और कपड़ा बनाते थे। वो छोटे विड्थ की रेजी बनाते थे, छोटे विड्थ की, जो अपने घर में ही अपने हिसाब से जैसी उनको लूम चाहिए वैसी लकड़ी से काट पीट के लूम बना करके ताना बाना लगा करके अपने हाथों से बना करके वो चीज़ के कपड़ा बनाते थे। वो कपड़ा 8 गज 10 गज का कपड़ा होता था और करीब 60 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर पुराने ज़माने में गज चलती थी, तो आधा गज पौन गज के विड्थ के वो बनाते थे और उसमें रेजी बनाते थे। रेजी का मतलब मोटा कपड़ा, क्योंकि पुराने ज़माने में आदमी मोटा खाता था और मोटा पहनता था, उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। तो वो जैसा धागा अपने हाथों से बन गया वैसा ही धागा बना करके उसी हाथों से जैसा कपड़ा बन गया वैसा हाथ से बनाते थे। मोटा पतला धागा जरूर आता है, वीविंग मिस्टेक जरूर आता है, वो भी एक्सेप्ट होता था। तो पुराने ज़माने में मिल नहीं थी, धागा बनाने की मशीनें नहीं थी, पर धीरे धीरे वो काम बंद होता रहा और फिर धीरे धीरे मशीन से धागा बनने लग गया। जयपुर में छोटी चौपड़ पर रूप चतुर्भुज जी के मंदिर में हर शनिवार को हाट बाजार बगरू हाथी वाला चतुर्भुज जी भगवान का मंदिर है और मंदिर के ऊपर छत पर ही हटवाड़ा लगता था। उस मंदिर के बाद 2 सफ़ेद हाथी हैं, हाथी का है छोटी चौपड़ पर। वहाँ पर हर शनिवार को प्रत्येक शनिवार को बहुत बड़ा छत है, मंदिर की छत है। उस छत के ऊपर जयपुर के एक साइड में बैठते थे, बगरू के एक साइड में बैठते थे, काला डेरा के अलग बैठते थे, बस। तो वो होता था, वहाँ पर कस्टमर आते थे और वो
कपड़ा लेते थे। तो छिपा लोग शुरू से ही क्या है कि हर एक आदमी एक सा नहीं होता है। उससे जब मेरे दादाजी परदादाजी जो थे उनके मुंह से सुना हुआ है मैंने, पापा जी ने और इन्होंने मेरे को बताया कि पुराने ज़माने में जो भी हम छिपा जाति के लोग कपड़ा बनाते थे उनको राजा महाराजा खरीदते थे। तो हमारे को क्या है कि पैसा नहीं मिलता था, उसकी जगह वो क्या है कि 20 किलो गेहूँ दे दिया, चावल दे दिए खाने के लिए। तो उस ज़माने में खर्चे नहीं थे ज़्यादा, तो एक अंगोछा बना लिया तो यहाँ रखने के लिए किसी को पसंद आया लिया, तो वो उठा करके भाई आपके परिवार में कितने लोग हैं कि हम 5 लोग हैं, तो ये लो 20 किलो का। बॉर्डर वाला जो सन 1800 मतलब 300 साल पहले क्या है कि पुराने ज़माने के अंदर अंगोछा बना लेते थे। एक अंगोछा बना लिया, न लाइट का खर्चा था, न बिजली का खर्चा था, न ईंधन का खर्चा था, न मोबाइल अट्टम सट्टम इनका कुछ भी खर्चा नहीं था, खाली खाने का था। जो भी क्या है कि जैसे एक अंगोछा बना लिया, एक अंगोछा, पहले ज़माने में अंगोछे को सुआपी कहते थे, जो कंधे पे रख लेते थे। तो सुआपी को एक छाप लिया और लकड़ी की बारीक से बारीक आधा इंच चौड़ी फीतियाँ, कंगूरियाँ, छोटे छोटे 3 बाई 3 सेंटीमीटर के छापे, 3 इंच के, सॉरी 3 बाई 3। क्या है कि उन छोटे छोटे छापों से ब्लॉक से हम छपाई करने के बाद भी जो भी हम छोटा कपड़ा अंगोछा जैसा बना करके तैयार करने के बाद उसको किसी को देते थे, तो क्या है कि उससे गुजारा चलता था। गुजारा चलने का मतलब खान पीन घर का पूरा काम होता था। लेकिन उस समय हम बहुत संतुष्ट थे, हमारा परिवार। लेकिन आज के ज़माने में इतना काम करते हुए भी हमारे को संतुष्टि नहीं है। पहले सब लोग घरों में बैठ के काम करते थे, सब घरों में घर में बैठ करते थे। टेबल नहीं था, ये इतनी बड़ी बड़ी पट्टा, हाँ पाटा था, इतना बड़ा पट्टा होता था। अच्छा। उसके ऊपर कपड़ा लगाया जाता था और बैठने की, जैसे अभी मेरी तो पैर में नहीं बैठ सकता, मेरे घोड़े खराब हो रखे हैं, लेकिन पहले ऐसे पैरों को मोड़ करके और जैसे ये पाटिया सा बोला, इसके अंदर ये पैर दे देते थे, इसे साइड के अंदर एक माटी का बोलते, उसको तबकिया बोलते हैं हमारे यहाँ। तो उसके ऊपर तरी मेल करके ऐसे मेल करके फिर ऐसे छापते थे उसको, ऐसे ला करके ऐसे ला। 1986 के अंदर एक हीरो को इवाताते, एक जापानी आई। उन्होंने क्या है कि 1978 के अंदर अनोखी नाम के एक एक्सपोर्टर हैं, तो उन्होंने एक्सपोर्ट चालू किया था। तो एक्सपोर्ट जब धंधा, अनोखी का तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि मैं अनोखी का काम करता हूँ। ऐसे बहुत से एक्सपोर्टर थे जो अपना अपना धंधा करते थे। पर ये क्या है कि फड़त का धंधा ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया कि मार्केट में पुरानी चीज़ पहनना कम पसंद करने लगे और नई नई चीज़ें पहनना पसंद कर दी। फिर क्या है कि पहले प्लेन कपड़ा मिलता था, सन 1975 पहले प्लेन कपड़ा मिलता था, सन 1980 तक और प्लेन मिलता था। जब 1985-86 के बाद छींट का कपड़ा आ गया, मशीनों से प्रिंट किया हुआ कपड़ा आने लग गया, तो मीणों जाटों गुजरों की औरतें हैं ना, आदमी शर्ट पहनने लग गए, तो चेक का इनका कपड़ा अलग अलग प्रिंट का छप करके आने लग गया, तो वो पहनने लग गए। ऐसे उनकी औरतें पहनने लग गई। तो हमारा जो पुराना प्रिंट होता था वो पुराना प्रिंट बिकता नहीं था, तो हम बनाना बंद कर दिए। बंद करने के बाद फिर नया फैशन आया। तो जैसे बगरू प्रिंट के अंदर, दाबू के अंदर जो डिजाइन बाहर के लोग पसंद करते थे वो हमको एक पेपर पे बना के देते थे, उससे हम ब्लॉक बना करके हम जैसा कलर मांगते थे वैसी छपाई करते थे। और मार्केट में सन 1984 से लेकर के 81-82 से लेकर के 90 तक बहुत चला, 2000 तक बहुत चला। 2000 के बाद क्या है, जब हमारे जयपुर से करीब 30, 40, 50, 60, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक के छिपे लोग आकर के जहाँ पर धंधा होता था, जैसे मान लो मैं जयपुर का हूँ और जयपुर में जगह की कमी, पानी की कमी के कारण मैं बगरू आया हूँ। 1990 में मैं बगरू आया। बगरू आकर के मैंने मेरा जो कुछ मेरे को चाहिए थी उसकी पूर्ति किया। पूर्ति करने के बाद मैंने काम करना शुरू किया। तो जब अनोखी से 1986 से 84 से 81 से जुड़ा हुआ हूँ, धीरे धीरे 86 से ज़्यादा जुड़ गया, 86 से ज़्यादा जुड़ गया। तो बाहर के विदेशी लोग आते थे
तो वो अपनी डिजाइन देते थे, उसका ब्लॉक बना करके जिस कलर में वो चाहते थे उसका माल छाप करके देता था। तो सन 2000 तक एक्स हैंड का काम बहुत चला। बाहर से जैसे किसी गांव से आ गए, जैसे मान लो कोई जयपुर से आ गया, कोई जयपुर से आया, भरतपुर से आया, अलवर से आया हुआ है, कई आदमी है इस तरीके से। जाओता के अंदर होता है, अपने यहाँ होता है, सब जगह होता है होने को। तो और मेन जाबू का काम बगरों में होता है। यहाँ आने के बाद हर एक छिपा भाई के पास कुआं, ट्यूबवेल, बोरवेल नहीं है। आज के 70 साल पहले, 60 साल पहले नदी आती थी तो सब छिपा लोग नदी में जा कर के धुलाई करते थे, एक सार अच्छा साफ पानी। तो उस समय किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। आज के ज़माने में कि किसी के खेत वाले के कुआं है, बोरिंग है, किसी दूसरे के, किसी तीसरे के है। लेबर की तो बात करें तो हमारे बाहर का लेबर हमारे यहाँ काम नहीं करता, हमारे छिपा समाज के ही लोग उसमें जुड़े रहते हैं। और नई जनरेशन के जो लोग हैं, आज की जनरेशन के, वो इस काम में जुड़ना नहीं चाहते। वो ये जुड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो बोलते हैं, जैसे मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, वो कहती है पापा आप तो सुबह से शाम तक हाथ गंदे रहते हैं, आप धूप में रहते हैं, आप ठंडे पानी गर्म पानी में जाते हो, आप वो दूसरा काम करो, ये गंदा काम है। तो लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरा खानदानी काम करने का मन बहुत अच्छा लगता है मेरे को, मैं बहुत संतुष्ट हूँ इसमें।